प्रभात कक्षा 8। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत विषय में गृह शून्य सुता विनय का शेष भाग की व्याख्या को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। राकेशा चिंताय विषय नास्ति तो मालाया सा गच्छ। राकेश, चिंता का विषय नहीं है तो माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व गाप्यशति, रास्ते में वह आपको सब कुछ बता देगी। माला शालिनी चा चिकित्सिका प्रति गच्छतो वार्ता कुरंती। माला और शालिनी डॉक्टर के जाते हुए बातचीत करती हैं। शालिनी किम भवत भातृजाय का समस्या अस्ति। शालिनी, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। माला शालिनी अह मात्रत्रयस्य गर्भोत्सव कुशलो धारयामि। माला शालिनी, मैं 3 महीने के गर्भ को सकुशल धारण किए हूँ। तौ भातृ आग्रहस्ति यत्र अह लिंग परीक्षण कराए कुशलो कन्यास्ति चेत गर्भपात्रयेयम्। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं कि गर्भ में लड़की है या लड़का। अह अतीव उद्विग्नास्मि पर तव भ्राता वार्ता न श्रोति। अगर लड़की है तो मैं गर्भपात कराऊं। मैं बहुत परेशान हूँ, परंतु तुम्हारे भाई मेरी एक बात नहीं सुनते। शालिनी भ्राता एवं चिंतयत्यु मपि कत प्रभवति। शालिनी, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत्र वाघार्य, अगर बच्चा कन्या है तो वध के योग्य है तो वह विरोध न कृतव्य। जघन्य कृत्य मिध्यम तो वह विरोध न कृतवती। यह कार्य बहुत बुरा है, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वघार्थी चिंतयति त्वं तूष्णीमा तिष्ठति। यह कार्य बहुत बुरा है, तुमने विरोध नहीं किया। वह तुम्हारे शरीर के स्थित बच्चे को वध के लिए सोच रहा है। वो तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को वध के लिए सोच रहा है और तुम चुप हो। अधुनेव गृह चले, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण, कोई ज़रूरत नहीं है लिंग परीक्षण कराने की। भ्राता यदा गृहम आगच्छति अहम वात्रा करिष्यति। अभी घर चलो, कोई ज़रूरत नहीं है लिंग परीक्षण की, और भाई जब घर आएंगे तो मैं बात कर लूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादिका प्रशलाय वस्त्राणि च परिवर्तिते पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वलति भवानी स्तुता चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वापि एकत्रिता। संध्या के समय जब भाई घर आते हैं, हाथ पैर धोकर वो वस्त्र बदलकर पूजा घर में जाकर दीप जलाता है और देवी की पूजा करता है। उसके बाद नाश्ते के लिए सब इकट्ठा होते हैं, चाय पानी के लिए सब इकट्ठा होते हैं। राकेश मालय त्व चिकित्सिका प्रति गतवती आसी किम अकथ्यते सा। राकेश, माला तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या बताया। माला मौन मेवाश्यति तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविश्यति तस्माके चाकलेहा सा याचते। उसने क्या कहा। माला चुप हो जाती है। तभी खेलती हुई उसकी पुत्री अंबिका, 3 वर्षीय उसकी पुत्री अंबिका उसकी गोद में आकर बैठती है और चॉकलेट के लिए अपने पिता से कहती है। राकेश अंबिका लालयति चॉकलेहा प्रदाय या ता क्रोडते अवतारयति। राकेश अंबिका को गोद में ले लेता है और चॉकलेट देकर उसे गोद से उतारता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिप्यते, और पुनः माला की तरफ प्रश्न दृष्टि से नजर डालता है। शालिनी अत्व सर्व दृष्टिवा उत्तर दादती। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्राता त्व की ज्ञातु मिष्यति। शालिनी, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्य कुश्री पुत्र अस्ति पुत्री का, गर्भ में पुत्र है या पुत्री।
क्यों किमथे क्यों मासानंतर सर्व स्पष्ट भवति कि 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयाते पूर्व किमथि अयम आयास समय से पहले प्रयास क्यों कर रहे हो। राकेश भागिनी तो तू जानसी अव अस्माके गृह अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकतासी तरहि। राकेश अपनी बहन से कहता है, हे बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में बेटी के रूप में अंबिका है, अब हमें एक पुत्र की ज़रूरत है। वो बोलता ही रहता है कि शालिनी एकदम बोल जाती है। शालिनी त्रिहि कुश्री पुत्री अस्ति चेत हंतवाय तीर्वस्वर्णे हत्याए पाप कृतु प्रवत्तो असि त्वम। शालिनी कोख में बेटी है तो मार दी जाए। तीव्र स्वर में तेज आवाज में शालिनी चिल्लाती है, कहती है कि अगर कोख में बेटी है तो क्या मार दी जाए। हत्या का पाप करने के लिए तुम तैयार हो। राकेश ना हत्या तू ना। राकेश हत्या तो नहीं, कहता ही है कि शालिनी फिर से बोल जाती है। शालिनी तर्ह्य किमस्ति निघृण कृत्य मिद्यम अगर हत्या नहीं है तो क्या है। सर्वथा विस्मत्रवाने अस्माके जना कदापि पुत्री पुत्रियों विभेदना कृतवा। तुम भूल गए हो कि हमारे पिता कभी भी बेटे और बेटी में भेद नहीं किया करते थे। सा सर्वदेव मनुस्मृति पंक्ति मिमामे उद्धारति स्म और वो सदैव मनुस्मृति की पंक्ति का उच्चारण करते हुए कहते थे, आत्मा व जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा कि आत्मा पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, पुत्र के समान पुत्री होती है। तुम अपि साय प्राते देव स्तुति करोति तुम भी सुबह और शाम देवी की पूजा करते हो। किमर्थ सृष्टे उत्पादिन्या शक्तियावा तिरस्कारे करोषि क्यों सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का अपमान करते हो। तो मनसी ऐति कुतिस्थिता वृत्तिता आगते अद चिंतित वे कुठितास्म तो शिक्षा व्रत है। तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच आ भी कैसे गई। तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच आ भी कैसे गई। तुम्हारी पढ़ाई जो है वो सब व्यर्थ है। राकेश भागिनी विरम विरम। राकेश बोलता, बहन रुको रुको। स्वापराध है स्वीकारोम लज्जिताशु। बहन रुको, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और शर्मिंदा भी हूँ। अग्र प्रभृता कदापि गृहत्वा मिद कार्य स्वप्ने न चिंतेष्यामि और शर्मिंदा भी हूँ और आज से कभी भी यह मैं निंदित कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्थ संपूर्ण स्नेह अधिकारिणी अस्ति तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यतः पुत्र भवतु पुत्री वा। कि जिस तरीके से अंबिका मेरे हृदय की अधिकारिणी है उसी तरीके से आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी। अहा स्वर्गहीनता चिंतनन प्रति पश्चातापमग्न अस्मि अह किथ विस्मृतवान। मैं मेरी निंदनीय सोच के प्रति पछता रहा हूँ, मैं कैसे भूल गया। और एक श्लोक कहता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देव रहते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वस्था अफलय क्रिया। जहाँ नारी नहीं पूजी जाती वहाँ सभी कार्य निष्फल होते हैं। अथवा पितृदर्शन गुना मौतिते, पिता से 10 गुना ज़्यादा होती है। सन्मग्न प्रदर्शिति भागिनी, माता जो है वो क्या होती है, पिता से 10 गुना ज़्यादा होती है। बहन तुमने मुझे कनिष्ठकम अवमम गुरु रसी।
बहन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है, तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हो। शालिनी, पश्चातापेन, अब पश्चाताप मत करो। तव मन से अधिकारे अपगते प्रसन्नताय विषयाय में कि तुम अपने जो है पश्चाताप करना बंद करो, तुम्हारे मन का जो अंधकार था वो दूर हो गया। यह प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हारे अंदर जो मन का जो अंधकार था वो खत्म हो गया है। अब ये प्रसन्नता का विषय है। भातृजाय आगच्छ, भाई आओ। सर्वा चिंता त्यज आगंतु शिष्यो स्वागतम चा सनंधा भव। भाई आओ, सारी चिंता छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भात्रा, त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु कन्याए रक्षेण तस्या पाठेन दत्तचित्र स्थितास्ति पुत्री रक्ष के भाई आओ, सारी चिंता छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तुम तैयार हो जाओ। और भाई अब तुम ये प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा करने में तथा उसे पढ़ाने में दृढ़ रहोगे। पुत्री रक्ष और पुत्री पाठ है। इति सर्व कास्य घोषणे तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वै सर्व मिलित्वा चिंतन निमिंद यथार्थ रूपिण करिष्यति। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यह सरकार की घोषणा तभी सफल होगी जब हम सब मिलकर इस सोच को वास्तव में करेंगे। और एक श्लोक कहती है, या गार्गी श्रुतु चिंतनेन नर्पणे पांचालिका विक्रम। जो गार्गी शास्त्र ज्ञान में द्रौपदी, जहाँ पर गार्गी शास्त्र ज्ञान में, द्रौपदी राजनीति और पराक्रम में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगन विज्ञाने कल्पना, लक्ष्मी शत्रुओं का नाश करने में तथा कल्पना चावला आकाश विज्ञान में, इंद्रेण उद्योग पथे चा खेल जगते ख्याति भित सायना। इंद्रोण उद्योग में, खेल जगत में सब और प्रसिद्ध सायना से स्त्री सलकाशु दिक्षु सबला सर्व सदोत्स्याहात्म। सायना बलशाली है अर्थात नारी हर क्षेत्र में श्रेष्ठ है। हम सभी के द्वारा इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। So student, it is enough for today. Goodbye.